आज भी अपने को सीखना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर जिनके ऊपर कोई चार्ज हो, ऐसे कंपाउंड या ऐसे स्ट्रक्चर जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो सकता हो वो प्लस चार्ज हो सकता हो वो माइनस चार्ज हो। जो न्यूट्रल तुम्हारे स्ट्रक्चर थे, न्यूट्रल कंपाउंड जैसे NH3, H2O, O2, N2, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज अपने को क्या पढ़ना है, बस ऐसे स्ट्रक्चर जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो सकता हो +1 हो सकता हो +2 हो, कितना भी चार्ज आ जाए आज उनको सीखेंगे। हो सकता हो माइनस चार्ज हो, तो जब माइनस चार्ज होंगे हो सकता हो माइनस चार्ज जैसे SO4 नेगेटिव हो जाए, तुम्हारा O2 नेगेटिव हो जाए, CO3 नेगेटिव हो जाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर जिनके ऊपर या तो माइनस का चार्ज होगा या प्लस का चार्ज होगा, आज अपने को सिर्फ उन्हीं का स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। जैसे पहला मैं क्वेश्चन करा देता हूँ जिनके ऊपर प्लस चार्ज हो, जैसे H3O पॉजिटिव। कई बार पूछ लेते हैं कि H3O पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब इसके लिए क्या करें, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं। क्या का मतलब होता है कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं ऑक्सीजन के पास, इसके अंदर ऐसे है भाई, एक ऑक्सीजन है 3 हाइड्रोजन है, हर ऑक्सीजन के पास पहले में 2, दूसरे में 6, हाइड्रोजन के पास तो भाई 1 ही होता है, इसके पास 1 होगा, इसके पास 1 होगा। अगर हम आउटर मोस्ट काउंट करने जाएं तो आउटर मोस्ट ऑक्सीजन के लिए तो 6 है और हाइड्रोजन के लिए तो 1 ही होता है। चेक करो 6, 7, 8, 9 नजर आ रहे होंगे, तो क्यों मेरे पास अभी तक तो 9 है लेकिन चार्ज है, इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। +1 का मतलब होता है कि इस स्ट्रक्चर ने कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है। तो कैसे लूज करा दें, तो अगर टोटल थे 9 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अभी के लिए समझे कि लूज हो गया, बाद में बताएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ लूज होता है। तो 9 में से 1 माइनस का कर दो। तो आज से याद रखें जितना प्लस का चार्ज है, यहाँ पे 2 प्लस होता तो मैं यहाँ से 2 माइनस करता, 3 प्लस का होता तो यहाँ से मैं 3 माइनस करता। तो टोटल मेरे पास क्या आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, ना कि 9। ये पहली गलती बच्चों से हो जाती है। दूसरा मैं क्या करता हूँ BPE बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालता है। इसके लिए मैंने क्या सिखाया हुआ है, दोनों में से एक सेंटर को चुन लें। सेंटर कैसे चुनते थे, जो दोनों में से कम हो। अभी के लिए सेंटर यहाँ पर O नजर आ रहा होगा, O के सराउंडिंग H को चिपका दो और सिंगल सिंगल बॉन्ड से लगाते थे। हर एक बॉन्ड के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल BP कितना आएगा, इसके लिए तो फॉर्मूला है 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब नंबर ऑफ बॉन्ड कितनी है, 1, 2, 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे तो 6 इलेक्ट्रॉन आएगा ही। अदरवाइज BP कैसे निकालते थे, गिन लो कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आए वो होता है BP। 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, तो टोटल मेरे लिए BP कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा साफ करके इसको ध्यान लिखते हैं। बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन होगा 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद थर्ड स्टेप करते थे LPE लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। माने मेरे पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे, 6 जो है बॉन्ड बनाने में चले गए, बचे कितने वो होते हैं LPE। कैसे निकालेंगे, Q - BP। और वैसे भी समझ में आता भाई 8 इलेक्ट्रॉन थे, 6 तो बॉन्ड बनाने में चले गए, बचे कितने 2 ही, तो 8 - 2 जो बचेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करते थे, इन 2 इलेक्ट्रॉन को या तो कॉर्नर एटम को दे ताकि इनका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। अगर ये कॉर्नर के एटम नहीं लेना चाह रहे हैं तो फिर क्या करते थे, फिर हम सेंटर को प्रोवाइड करेंगे। अब हाइड्रोजन कभी भी गेन नहीं करना चाहता, हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहता था और 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। चेक करो ये बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते थे, कोवेलेंट बॉन्ड में समझाया था कि ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और 2 के 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे भी काउंट होते हैं। इस हाइड्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट बिल्कुल। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल स्टेबल है, ये इनको और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती। हाइड्रोजन को छोड़ करके बचे हुए सभी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर किसके पास जाएं, ऑक्सीजन के पास, लोन पेयर के तौर पे छोड़ दो। अब जब तुमको लगे कि तुम्हारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, वेरीफाई करने के लिए चेक कर लो सभी के ऑक्टेट कंप्लीट होने चाहिए। हाइड्रोजन को 2 चाहिए, 2 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 2 कंप्लीट। इस ऑक्सीजन को चाहिए होते 8 इलेक्ट्रॉन। गिनो 2 इलेक्ट्रॉन इधर नजर आए, 2 इधर, 2 इधर, 6 तो ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। ये तुम्हारा H3O पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होगा। अब दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात आती है भाई इनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो सकता है क्या। बिल्कुल, अगर कभी भी कोई भी एटम जितनी बॉन्ड उसकी जनरल शो होती है अगर उससे ज्यादा बना लेगा तो प्लस का चार्ज, जितनी बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाए उतना प्लस चार्ज, और अगर बॉन्ड कम बना ले तो माइनस का चार्ज।
जितनी बॉन्ड कम बनाए उतना माइनस का चार्ज। अब ऑक्सीजन जनरली कितनी बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन आज कितनी बनाई? 1, 2 और 1, 3। तो जितनी बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाएगा उतना उसके ऊपर चार्ज आएगा। तो यहाँ पर तो भाई प्लस का 1 आएगा। और आज से एक बात क्लिक नोट करना, कभी भी तुमको स्ट्रक्चर के ऊपर प्लस चार्ज नजर आए तो याद रखना ये जो प्लस का चार्ज है ना भाई, ये सेंट्रल मेटल के ऊपर होता है, ये सेंट्रल एटम के ऊपर चार्ज होता है, कॉर्नर गार्ड पे नहीं। ये जो प्लस काउंट हो रहा है ना भाई, ये ओ पे होगा। मतलब क्या है इस प्लस का? इसका फील लेने के लिए बता दें, इस प्लस का मतलब है कि इस ऑक्सीजन एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे होंगे। धीरे धीरे तुमको समझाएंगे कि कहाँ डोनेट करे होंगे। वैसे मैंने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में तुमको समझाया था, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बढ़ते हैं कि कौन डोनेट करता है, फिर भी एक बार रिपीट करेंगे, आगे तुम्हारा टॉपिक आएगा उसमें समझा दिया जाएगा। प्लस वाला तो वही ऐसे ही है, इसके एक माइनस को तुमको कंसेप्ट समझा देते हैं, इसको नोट कर लेना भाई सभी को। अब अगर कभी किसी कंपाउंड के ऊपर माइनस का चार्ज आ जाए, जैसे भाई तुम्हारे लिए हो गया SO4 2 नेगेटिव, इसके लिए क्या करें? सेम प्रोसीजर इसके लिए। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करो। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों एक ही बात होती है, आउटर मोस्ट या वैलेंस दोनों सेम है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है भाई 16, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6। तो आउटर मोस्ट तो ये हुए और वैलेंस भी ये हुए। तो सल्फर पे तो है भाई आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन, साफ करके अगर इसको लिखें तो सल्फर पे है 6 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास होते हैं आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, या तो किसी को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आता तो भाई कोई बात नहीं, 4 ऑक्सीजन है ऐसे लिख लो। हर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, फिर भी 24 ही आएगा, ऐड कर लेना बेशक। 24 तो इन ऑक्सीजन के पास है आउटर मोस्ट और 6 इस सल्फर के पास है। टोटल हो गए 24 और 6 30, और 2 नेगेटिव का मतलब है इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं। तो कैसे होंगे? 30 तो इनके पास अपने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन कर लिए, टोटल हो गए होंगे 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। क्या कैलकुलेट करने के बाद दूसरा स्टेप होता है BPE, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? दोनों में से सेंट्रल चुन लो। सेंट्रल कौन होगा? ये 4 है, ये 1 है, तो भाई सल्फर सेंट्रल होना चाहिए। सेंट्रल चुनने के बाद सबको सिंगल बॉन्ड बना के लिख दो, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और हर एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस ऑक्सीजन के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, और सल्फर पे 2 4 6 8। सल्फर तो देखो भाई सेटिस्फाई है, ऑक्सीजन को 6 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 6, इसको भी 6, इसको भी 6। वैसे पहले BPE कैलकुलेट कर लें, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे और 2 ये, 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर में आए हैं भाई 8 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करें? फिर कैलकुलेट करें LPE, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्या करते थे इसके लिए? Q माइनस BPE, Q माइनस BPE, इसका फॉर्मूला होता है, Q था मेरे पास 32 इलेक्ट्रॉन, यहाँ रखे, BPE थे मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल माइनस करेंगे बचेंगे मेरे पास 24 इलेक्ट्रॉन। जो तुम्हारे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते थे, इनको क्या करें? इनका काम था कॉर्नर एटम को कंप्लीट ऑक्टेट प्रदान करना। कंप्लीट कैसे करें भाई? किसी भी ऑक्सीजन से चुन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इधर से चले, किसी से भी चल सकते हैं, ऐसी कोई खास मजबूरी नहीं है। इस ऑक्सीजन के पास हम 2 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए होंगे 6 और इलेक्ट्रॉन ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। 24 में से 6 तो इसको दे दो, 24 में से 6 ले चुका, बचे होंगे 18 इलेक्ट्रॉन। अब इन पे चलो, इसको भी 6 चाहिए, 24 में से 6 इसने लिए, 6 इसने लिए, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 बच गए। फिर इन पे चलो, फिर इस पे चलो, 6 12 18 और 24, मेरे पास 24 ही इलेक्ट्रॉन थे, और 24 के 24 इलेक्ट्रॉन जो है खर्च हो गए ऑक्सीजन तक ही। अब जब सल्फर पे गए, सल्फर तो पहले से कंप्लीट है, अगर कंप्लीट ना होता तो हम किसी न किसी कॉर्नर एटम को बोलते कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च करो, डबल बॉन्ड बना लो या ट्रिपल बॉन्ड बना लो, ताकि हमारा सेंट्रल एटम भी सेटिस्फाई हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। फिलहाल ऐसी कोई जरूरत है ही नहीं।
फिर इस पे चार्ज कैसे चेक करें? चार्ज के लिए वैसे एक फॉर्मूला लिखवा दिया जाएगा, लेकिन एक ट्रिक यहाँ पे सिखा देते हैं। जितनी भी बॉन्ड कम बढ़े उतना नेगेटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है भाई 8, पहले में 2, दूसरे में 6। या तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो तुमने 10th के अंदर एक कंसेप्ट सीखा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम को चाहिए या लूज कर सकता है वो एटम, ऐसा जरूरी नहीं कि गेन ही करे, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, वो उतनी ही बॉन्ड बनाएगा जनरली। अब ये 6 तो डोनेट करने से रहा, 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा भाई। 2 से ज्यादा बना सकता है लेकिन फिर चार्ज आ जाएंगे। ऑक्सीजन को बनानी चाहिए सिर्फ 2 बॉन्ड, लेकिन यहाँ इसने बनाई एक, इसने भी एक, इसने भी एक, इसने भी एक। जितनी बॉन्ड कम बनेगी उतना चार्ज आएगा। बनाना चाहिए तो 2, लेकिन बनाई है एक बॉन्ड की कमी तो 1 माइनस, 1 बॉन्ड की कमी 1 माइनस, 1 बॉन्ड की कमी 1 माइनस, इस पे भी 1 बॉन्ड की कमी है तो 1 माइनस। ऐसे सल्फर पे चलो, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है भाई 16, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 6। या तो 2 गेन करे या 6 लूज करे। जितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करे ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, कोई भी एटम उतने ही बॉन्ड बनाना पसंद करता है। तो भाई ऑक्सीजन ये सल्फर भी क्या चाहेगा कि मैं 2 गेन करके 8 बनाऊं इधर, तो ये भी 2 ही बॉन्ड बनाना पसंद करता है, 2 से ज्यादा नहीं। लेकिन चेक करो इधर इसने 1, 2, 3, 4 बॉन्ड बना ली। तो जितनी बॉन्ड एक्स्ट्रा उतना चार्ज। बनानी चाहिए थी 2, लेकिन बना चुका है भाई 4, तो इसके ऊपर भी 2 का चार्ज आएगा। अब ओवरऑल जब मैं चार्ज गिनने जाऊं तो माइनस के तुमको 4 नजर आए होंगे और प्लस का तुमको 2 नजर आया होगा। तो अगर सारा सॉल्व कर लूं तो -4 में से 2 गए तो मेरे पास सिर्फ -4 बचेगा। ऐसे सॉल्व करना चाहो तो ऐसे कर लो भाई। होल चार्ज कितना बचा? -4 प्लस 2, -4 O का और +2 सल्फर का। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ओवरऑल -2 बचेगा। अब यहां से एक बात और पॉइंट नोट कर लेना कि जब भी तुम्हें लगे -2 ऐसे आएगा, जब भी तुमको लगे कि कभी भी किसी स्ट्रक्चर में माइनस का चार्ज है, इस माइनस का चार्ज का मतलब है ये कॉर्नर पे होगा, सेंट्रल पे नहीं। प्लस का आए तो समझ लेना कि ये चार्ज जो है प्लस का सेंट्रल पर है। माइनस जो आए तो समझ लेना कि ये कॉर्नर एटम पर है, सेंट्रल पर ये नहीं होगा। चेक कर लो वैसे भी ये माइनस का 2 चार्ज बचेगा, इसका इससे कैंसिल, इसका इससे कैंसिल, फिर 2 90 बच रहे हैं, ऑक्सीजन पे ही बचे हैं। धीरे धीरे कंसेप्ट समझाएंगे भाई कैसे आएगा। अब एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं फॉर्मल चार्ज का। फॉर्मल चार्ज मतलब किसी भी एटम के ऊपर कितना चार्ज आएगा। एक तो हम सीख चुके हैं कि बॉन्ड फालतू बनाएगा तो प्लस चार्ज, कम बनाएगा तो माइनस चार्ज। लेकिन भाई हमको फॉर्मूले से निकालना आना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है फॉर्मल चार्ज का? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये एक फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का। अब जैसे उदाहरण के लिए क्या लें, जैसे कोई भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर ले लो, जैसे हम O3 का स्ट्रक्चर लेते हैं। O3 का स्ट्रक्चर भाई कुछ ऐसा होगा। अब अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके हैं तो भाई ये तुम्हें आना चाहिए। ये सभी के लिए वैलिड होगा, किसी के लिए निकाल सकते हैं। अब अगर इसको नंबरिंग कर दूं, पहले नंबर का ऑक्सीजन, दूसरे नंबर का ऑक्सीजन और तीसरे नंबर का ऑक्सीजन। अब अगर कोई मुझे कहे कि भाई दूसरे नंबर वाले ऑक्सीजन पे चार्ज निकालो, तो मैं कैसे निकालूं? इस फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा। फॉर्मूला चार्ज का फॉर्मूला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पे फॉर्मल चार्ज निकालने को कैसे निकलेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताते हैं ना किसी का, तो उसके स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं होता। हर ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6।
एटॉमिक नंबर होता है भाई 8, पहले में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं, चाहे वो कैसे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन साथ पड़ा हो, किसी के भी साथ पड़ा हो स्ट्रक्चर में, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर ऑक्सीजन के पास 6 ही रहेंगे। स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं होता वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे होंगे 6 माइनस। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर नहीं गिनना भैया अपने को इलेक्ट्रॉन गिनने हैं कि पेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पेयर नहीं गिन सकते। तो इसके लिए जैसे चार्ज निकाल रहे हैं सेकंड नंबर के लिए, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन। लोन पेयर इसके पास कितने हैं? लोन पेयर तो एक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं इसके अंदर? थोड़ा सा डार्क करते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 2 है, एक और एक 2। हमसे यहाँ लिखा गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ना कि लोन पेयर, तो हमको इलेक्ट्रॉन गिनने। इलेक्ट्रॉन तो भाई इसमें 2 है, पेयर पूछता तो पेयर तो एक है, जोड़ा तो एक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने? इलेक्ट्रॉन 2। फिर माइनस सिंबल डालने, हाफ एज इट इज। फिर कहेगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इसने जितनी बॉन्ड बना रखी है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इस वाले ने बनाई है ये 2 और एक 3, टोटल इसने बनाई है भाई 3 बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन कितने आए होंगे? 2, 2 4 और 2 6। तो भाई काट पीट लो इसको, यहाँ से आएगा 3, सोल्व करेंगे 6 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। इसके ऊपर +1 चार्ज आना चाहिए। और वैसे भी ट्रिक से भी क्या सीखा था, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना सकता है, यहाँ कितनी बना ली? 1 2 3, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है। जितनी बॉन्ड एक्स्ट्रा आएंगी उतना चार्ज आएगा, प्लस का 1 ही इसके ऊपर चार्ज आना चाहिए था। हम ये बात पहले भी जानते थे, लेकिन फॉर्मूले से अपने को निकालना आना चाहिए। ऐसे क्या होगा, हो सकता हो तुमसे पूछे कि भाई फॉर्मल चार्ज निकालिए थर्ड नंबर के ऑक्सीजन पे। थर्ड के लिए क्या करें? सेम फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? इस ऑक्सीजन पे भी 6 ही रहे होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हर ऑक्सीजन पे 6 ही रहते हैं, कोई स्ट्रक्चर से मतलब नहीं होता। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास तो भाई 3 लोन पेयर है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, लेकिन पेयर नहीं पूछता, हम तो इलेक्ट्रॉन पूछ रहे हैं। तो हर लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो एक और एक 2 3 4 5 6, लोन पेयर में 6 इलेक्ट्रॉन नजर आए होंगे। माइनस सिंबल डालो, फिर हाफ लिखो। बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? इसने जितनी बॉन्ड बनाई है, इसने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाई, चेक करो ये रही, ये बॉन्ड तो भाई इन दोनों के बीच है ना। इस थर्ड वाले ने कितनी बॉन्ड बनाई है? सिर्फ एक। तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे? 2। 6 से 6 काट लो, 6 में से 6 घट जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस का 1, और इसके ऊपर माइनस का 1 ही चार्ज आना चाहिए। ये बात हम जानते भी हैं, क्योंकि हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना चाहता था, लेकिन इसने तो 1 बॉन्ड कम बनाई है, तो इसके ऊपर 1 माइनस का चार्ज आएगा, इसके ऊपर 1 का प्लस का चार्ज आएगा। और इस ऑक्सीजन क्योंकि 2 बॉन्ड बना रखी है और 2 ही बनानी थी, तो इसके ऊपर चार्ज 0 आना चाहिए, क्योंकि इसने ना तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाई ना बॉन्ड कम बनाई। चेक करते हैं कैसे। फॉर्मल चार्ज निकालने नंबर 1 ऑक्सीजन पर कैसे निकालें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पे भी वैलेंस तो 6 ही होंगे, माइनस सिंबल। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 ये रहे और 2 ये रहे, टोटल होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। फिर माइनस सिंबल डाल लो भाई, हाफ लिखो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये लिखे, लोन पेयर ये लिखे। बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन? इसने कितनी बॉन्ड बना रखी है? 2, एक ये रही एक ये रही। ये बॉन्ड तो भाई इनके बीच है ना, इसके पास कितनी बॉन्ड? सिर्फ ये 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? 2 ये रहे 2 ये रहे, 4 इलेक्ट्रॉन। सोल्व करें इसको भी, 6 माइनस 4 माइनस इधर से आएगा 2, तो 6 माइनस 6 0 तक, तो 0 ही चार्ज आना चाहिए। ये बात हम जानते थे पहले से, ठीक है। फॉर्मल चार्ज तो भाई इतना ही है, डिफरेंट कंपाउंड पर लगा करके देखिए, ये कभी फेल नहीं होता, ये सही है फॉर्मूला। और ट्रिक जानना तो बढ़िया है। ट्रिक क्या करेगी, हो सकता हमसे कोई यहाँ पे प्लस माइनस गलती हो जाए, तो वेरीफाई करने का काम होता है। मुझे पहले से ही पता था कि इसने 1 बॉन्ड कम बनाई है तो -1 चार्ज होगा, इसने 1 बॉन्ड फालतू बनाई है तो +1 चार्ज आएगा। इसने क्या कर रखा है कि उतनी ही बॉन्ड बनाई है जितनी जरूरत थी, 2 ही बॉन्ड बना सकता है, 2 की 2 बना रखी है, तो इसके ऊपर चार्ज भाई कोई नहीं आना चाहिए, 0 न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है, ये बिल्कुल